ये भारत का मैप है। ठीक, तो भारत के इसके बारे में भौगोलिक दृष्टि से पढ़ाएंगे कि ये में कौन चीज, पूरा तो इतिहास में से पूरा कहानी हो गई। अब इनमें से दिखा देखो। हाँ हाँ, एक बगल में पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। पहले सब एक, हाँ ओकर अलग मैप है। पहले वैसे सब एक ही था। तो जमीन पर एगो नदी दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई देगा ना, ये सिंधु नदी था। यहाँ इतने पर जब कहानी आ जाए कि भौगोलिक दृष्टि से देखो कि इतिहास के पहले कैसन था, अब कैसन है। तो देखो अभी भी कुछ जगह पर पर्वत उर्वत है, दर्रा है। दर्रा के मतलब होता है ना रास्ता है, वो दो पहाड़ के बीच में रास्ता। हाँ हाँ, वही दर्रा वाला। ठीक, वही दर्रा वाला। ये पर्वत है, हिमालय पर्वत के बारे में बता चुके हैं। तो उस के पर्वत का है वो कैसे बड़ा हंसे सब लगे। हाँ, नेपाल में माउंट एवरेस्ट। गेहूं तथा जौ के सबसे पहले यूज कैसे किया है, गेहूं जौ से करने आदमी से जब रहा था, ये सब पर्वत एरिया पर रहना। जौ, ऐसी जौ लिखा जाता है। ठीक, हाँ जौ ऐसी। ठीक, गेहूं के तो सबसे पहले कैसे खाने के शुरू किया, पशुपालन शुरू किया। वहाँ पर एगो सभ्यता बसा, जब बहुत सारा लोग रहने लगा एक जगह पर, तो उस सभ्यता का नाम था सिंधु सभ्यता। ये सबसे पुरानी सभ्यता, मतलब कि अभी तक के देखा है कि सबसे पहले के आदमी सब कहाँ रहता था, कौन जगह है, तो सिंधु सभ्यता। जब देखा है ना सिंधु नदी, ये बहुत बड़ा नदी है, लंबा चौड़ा, जो भी पाकिस्तान में पूरा बहती है, अपना भारत के सटले है। ये नदी का नाम था सिंधु नदी। आगे बताएंगे, यह सिंधु से अपना हिंदुस्तान में नाम पा रहा है, शेषक कहानी बाद में। तो ये सिंधु नदी के नाम याद रखना। ये सिंधु नदी के बगल में बहुत सारा लोग से रहता था। जो बताए कुछ दिन पहले बताए थे कि मटका रखता था, अति बहुत बड़ा स्नानागार, मतलब कि क्या बोलते हैं, नहाने वाला, खाना पर रखने वाला के लिए अलग अलग से, और बहुत बड़ा अनाज मिला था। तो बताया था पृथ्वी था, बोले कि घर बना हुआ था, ईटा उटा मिला था, तो सब तो वह पत्थर पर लिखल मिला था, वहाँ से सब मूर्ति उर्ति मिला था। तो वही तो सिंधु नदी के बगल में वो सभ्यता, बहुत सारे लोग बस गया था, तो सभ्यता वाला सिंधु। अभी भी आदिवासी रहता था, पहले भी आदिवासी जो दूसरा एरिया में, चाहे कभी जंगल झाड़ में कहीं घूमते रहता थे। महापाषाण संस्कृति है। ये में कहा कि 3000 पहले के लोगों के में कुछ कहानी संस्कृति में दिखाया गया है। ऐसे औजारी में ये में कहा कि आदमियों को जब दफना दिया जाता था ना, अभी जैसे मुस्लिम धर्म में कैसे होता, दफना देने के बाद नीचे में दफना देने का मतलब कि धरती के, हाँ दफना देता था, वैसी वो धर्म में होता था। आई में होता था क्या कि दफनाने के बाद चारों पट्टी से पत्थर के बड़ा बड़ा दीवार टाइप के घेर दिया था, वही पद्धति थी। अरे हाँ मुमताज का, तो वैसी तो वो कुछ अलग अलग। सबसे बड़ा अभी नदी भी बहुत सारा, देखो अपना चारों पट्टी पूरा नदी देखा गया है। तो भारत के इस साइड में ऊपर वाला उत्तर दिशा में पर्वत एरिया है, नीचे दक्षिण जो कहा जाता है, इधर पूरा नदियां घेर रहे हैं। कुछ महाद्वीप सके महाद्वीप के द्वीप, महाद्वीप लक्षद्वीप हुआ, अंडमान निकोबार द्वीप, छोटा छोटा, बंगाल के खाड़ी, इधर अरब की खाड़ी, अरब सागर। पश्चिम में देखो तो यहाँ पर जो उत्तर पूर्व में इधर देखो तो पूरा पर्वत है, अरुणाचल प्रदेश, इधर गुजरात में इन्हें थार रेगिस्तान, इधर पर्वत, हिमालय पर्वत, कुमायूं पर्वत, कितना जो पर्वत ऊपर में से सब आने। तो ऐसे नदी है, हिमालय पर्वत, बड़का बड़का पहाड़। ये चित्र में नदी का यहाँ माउंट एवरेस्ट है, तिब्बत के लिखा ना, तिब्बत। आया देखो माउंट एवरेस्ट लिखल है, 8448 मीटर लंबा। लेकिन ओहे में सबसे बड़ा अपन नदी है गंगा नदी, सबसे चौड़ा नदी ब्रह्मपुत्र नदी, उसके बगल में सिंधु नदी है, सब नदी है। सबसे हाँ सिंधु नदी भी है एगो, जैसे अपना भारत में है ना गंगा नदी, वैसी नदी का नाम वैसी से गंगा नदी। नदी का नाम लिखे थे, मम्मी बताए थे कि सिंधु नदी लिखो, ब्रह्मपुत्र नदी लिखो, तो सब नदी। ठीक, सबसे पहले धान उपजाया गया। आदमी से पहले देखो पशुपालन किया, तो बोले सबसे पहले कौन कुत्ता को पाला। सबसे पहले कौन फसल उपजाया खाने के लिए, तो धान। ठीक, धान ये धान चावल, हाँ धान से निकल कर चावल भात बना कर खाया। हाँ तब चावल जो खाती है शुरू में जहाँ से जैसे हुआ उसके 24 कौन धान से हुई? हाँ सब अलग अलग धान के है, उजाने के अनुसार से वही धान को ना धान निकला, और जो भी धान से डायरेक्ट ऐसी अगर कुटवा लिया गया तो अरवा चावल बन जाता है। उसको गर्म पानी में धान को उसान करके बना तो उसना चावल बन जाता है। ओकरे 24 कैरेट पे पॉलिश करने के बाद अच्छा जे किस्म का धान रोपेगा ना, वो किस्म का धान होता है परवल से छम। उसके बाद ऊपर से पॉलिश किया जाता है। कुछ लंबा चावल के लिए अलग अलग, जो रोपेगा सो जो बोएगा सो काटेगा। तो जिस तरह के हाल से भाई देखो बहुत सारा पठार है, भूमि है, पूरा समाज का नहीं, पूरा चपटा पत्थर के एरिया के पूरा बड़ा बड़ा पहाड़ रहता है, उसके पठार जगह पर पूरा पठारी जाता है, रेगिस्तान
अब वही में समाज का निर्माण हुआ सब, तब भारत के लोग दृष्टिकोण से देखा जाता, सब खरीद बिक्री करना शुरू किया कि कोई भी सामान अपना होगा भिक्षा मांगे, तब गुरु के बना कि मैं तो तुम्हारा गुरु बनता हूँ, साधु तुम्हें चला बनता, दोनों मिलकर भिक्षा मांग कर खाना शुरू किया, सब महाद्वीप सके, उसके बाद देश के नाम पढ़ते कहते, ये सब कहानी से महान इतिहास है, तनिक तनिक के लिए बताते हैं, इसे बहुत कहानी है, बस खाली वो टॉपिक हम यहाँ लिखे ताकि क्या बता सके। और जब ये कहानी से जाते जाएगा तब आगे में आया है कि देश का नाम कैसे पड़ा, ये सब बताए, तो यह सिंधु नदी से देश का नाम पड़ेगा। देश के नाम पहले कथी रहे? हाँ बताते हैं अपन सबके देश जो भारत देश के 4 नाम है, 5 इंडिया, 5 गो बोलो, 5 कौन कौन, रुक जाओ हम बताएं। हाँ। बी से भारत, हाँ उसका आएगा स्पेलिंग क्या भैया? आई से आर्यावर्त, हाँ, आई से आर्यावर्त, एच से हिंदुस्तान, हाँ ठीक है, एस से अफ्रीका, अफ्रीका, अफ्रीका नाम है। लेकिन तो आई से इंडिया, देखो हम भी जानते हैं 5 नाम इसका भैया। देखो, एच से हिंदुस्तान, हाँ एस से आर्यावर्त, हाँ आर से रिवर, कितना नाम है? सर बहुत नाम है इंडिया का, मैंने बहुत में मुख्य, हाँ बताया था ना, पूरा बहुत पूरा नाम बात है। वैसे सर, मुख्य में दिल्ली 4 गो का नाम होता है, पहले ठीक, क्या नाम था? क्या कर, दिल्ली का पहले हस्तिनापुर, हाँ सही बात है, हाँ पाटली हस्तिनापुर था, हाँ सब वो आगे की थे सही में, वो अभी जो रामायण में महाभारत में जो लड़ाई हुआ था ना, हस्तिनापुर के नाम चेंज होकर दिल्ली में, हाँ हस्तिनापुर इतिहास में है, इतिहास में आगे में मिलेगा सब, सबके नाम तभी सुन रहे, तब बस ये इतिहास है, तो आगे आओ तो हम देश के नाम से पूरा डिटेल है। अभी खाली तनका देख लो कि देखो कहा जाता है भारत का भूगोल एक तरह से भूगोल पर है, भारतीय इतिहास में किधर जाता है, ठीक बताना था, ठीक, तो बस ये सब कहानी है कि आगे आओ तो और फिर तनिया अच्छा आ जाओ तो भौगोलिक दृष्टि से भारत में 4 गो से बहुत से की पर्वत है, ऊपर में ये पर्वत जो थोड़ा पूरा कहानी सुनाए से सबके। अब देखो दर्रा, दर्रा के मतलब रास्ता होता है कि हाँ रास्ता, ठीक, और रास्ता के मतलब कि 2 गो रास्ता तक 2 गो इधर पहाड़ है बहुत बड़ा बड़ा जाकर बीच में रास्ता बना दिए ना, ये जो गुफा में रास्ता होता है ना, ये टाइप के। गेहूं तथा जौ के फसल के उत्पादन शुरू कर दिया सबसे शुरू में, पशुपालन शुरू किया, तो बोलेंगे सबसे पहले ये लिखा है ना कि धान को उपजाओ, गेहूं के तरह जौ में ना दिखाई देता है जो छिलका टाइप के जौ के सतुआ खाई है ना, तो कहाँ कौन दुनिया में खाई होगी, तब सतुआ नहीं ना होता है, तो जौवे से बने। तो देखो कहा गया कि सबसे पहले कौन फसल का उत्पादन होता है, जौ की, पैर नहीं लगा, ठीक। और दर्रा का मतलब क्या होता है, तो रास्ता, बहुत सारा दर्रा बोलेंगे कि बेनिहाल दर्रा, मणिपाल दर्रा, खेता का दर्रा, हाँ तो रास्ता रहता है, समझ लेना कि कथी, कोई बोलेगा कि मैं कौन दर्रों के नाम बोल रहे है, लापचा दर्रा, चाहे कोई दर्रा बोलेगा तो हाँ दर्रा बोले ना का मतलब समझना कि 2 गो पहाड़ी के बीच में गुफा में रास्ता जा रहा है, ये रास्ता। चाहे अभी तुझे कहीं घूमने जाएगा, चाहे कोई बोलेगा ना सिक्किम में मुंबई में तो रास्ता है बहुत सारा, तो यह बोले थे ना दर्रा के नाम से। आया सिंधु सभ्यता के बारे में आगे पढ़ेगा, सिंधु नदी है, बोलेगा कि सिंधु सभ्यता किस नदी के किनारे है, तो सिंधु सभ्यता, ये क्वेश्चन बनेगा। आदिवासी में से देख लो, बोले ना अभी गारो खासी जयंती जो नागालैंड में रहता है, ठीक, हाँ नागालैंड के प्रमुख जनजातियां है, आदिवासी जनजाति, आदिवासी से देखा है जो घूमने में कभी नाम, हाँ वो सब आदिवासी तरह के बहुत तरह के माँ पास, हाँ संस्कृति में बताया 3000 पहले की कहानी है। बड़ा नदी में गंगा नदी जो बहुत लंबा है, सबसे चौड़ा नदी में ब्रह्मपुत्र नदी, इस जगह, हाँ ये सबसे पहले ये चौड़ी सबसे बड़ा ब्रह्मपुत्र और सबसे बड़का या लंबा गंगा नदी। पठार है, भूमि है, समाज का निर्माण हुआ, पहले खरीदे की तो ये होगा कि पहले बिक्री करने के लिए सब अदल बदल का सामान किया जाता था, तो ये कहानी में होगी। हाँ हाँ, ताकि पैसा के निर्माण ना था, तो यही कहानी। भिक्षा के बारे में बताया कि नहीं कि पहले, हाँ पहले साधु लोग भिक्षा मांग कर बस जीवन में अपना सब अपना क्या बोलते हैं अभी आते हैं, और सब अपना क्या बोलते हैं पढ़ाने के लिए सब तो घूम घूम कर सबको पढ़ाते ताकि हमारा समाज विकसित हो। हाँ साधु लोग जितना पढ़ेगा उतना समझदार होगा, तो गुरुकुल में लगा तब पहले साधु लोग पढ़ाता, गुरुकुल संस्कृत में पहले गुरुकुल होता था, वहाँ जाकर तुमको रह कर पढ़ा, हाँ हॉस्टल जो उसको अभी हॉस्टल पहले वहीं रह कर पढ़ना, वहीं पे खाना, वहीं पे सब कुछ पढ़ाते हैं ना। ना दक्षिणा खाली उनको फ्री में पढ़ाएंगे, तुमको क्या काम होता है कि भर दिन गांव से फ्री में खाने के लिए तुमको खाने की जरूरत है ना, तो पैसा गुरु के पास कहाँ, हाँ तो आ गया है ना दूल्हा, तो देखो कहाँ से आएगा, तो तुम ही को सुबह में जाना है और गांव से मांग कर लाना है, और मांग कर खुद बनाकर जलावन लाना है, खुद बनाना खाना, खाली गुरु लोग बैठ कर अच्छा से पढ़ाई में ये सब पढ़ाई न
तुमको कैसे जीवन जीना है से बताते थे। वो पहले कभी कि तुम लोग अच्छा से रहो, किसी से भेदभाव ना करो, किसी से लड़ाई हो तो कब बोलना कैसे से सिखाते थे, चलना कैसे, क्या चीज करना है, अपने माता पिता का आदर कैसे करना है, गुरुओं का आदर कैसे करना है, कब सुना है, छोटों से कैसे बात कर, ये सब कुछ कहानी था बताते थे। यहो सब बताते थे कि ब्रह्मांड कैसे बना, कैसे मैथ उथ बताते थे, सब की जोड़ घटाओ और दैनिक जीवन में क्या उपयोग होता है से सब के कहानी बताते थे। मैथ का उपयोग समझा अभी तक ना? तब देखो मैथ के एकदम कोई के बताए थे। भाग का मतलब क्या होता है? बांटना। तो तुमको बोलते हैं कि 10 में 2 से भाग करो, मतलब 10 रुपया के 2 आदमी में बांटो, तो ये भाग का वो है। तब मैथ में हाँ तब भाग का गुना के दुगना, तो ये सब पढ़ाते थे। फिर जो पढ़ाई हुआ थे कोई भाषा पढ़ाते थे तो ही ना कि भाषा है कि खाली क्वेश्चन में आएगा कि भाषा किसे कहते, तब दूसरे भाषा के मतलब उसको समझा देते थे और भाषा से बताते थे कि भाषा है तो तुम लोग को संस्कृत भाषा सीखो, हिंदी सीखो, इंग्लिश भी सिखाते थे ताकि कभी कोई ज्यादा संस्कृत वो सब भाषा पहले के लोग पढ़ाते थे। अगर यही से तो उनको डेली लाइफ में यूज होता था कि कोई चीज पढ़ाए तो उसको सबके डेली लाइफ में कि मैथ पढ़ा दिए तो इसका मतलब ना कि खाली क्वेश्चन में आएगा गुना करना, तब वो डेली लाइफ में सामान लाते थे तो गुना का यूज करते थे। और कोई सामान पढ़े, कोई रास्ता मैप के बारे में जानकारी दिया जाता था तो वो मैप से देख कर जाते थे कि यहाँ इस रास्ता से जाना है। पेड़ पौधा के बारे में जानकारी दिया जाता था कि पेड़ के कैसे की होता, ऑक्सीजन देता है न देता जाने से न जाने, लेकिन पेड़ का कितना महत्व है ये पढ़ाया जाता था ताकि पेड़ को संरक्षण करो, पेड़ को बचाओ बच्चे से, पेड़ को पूजा करने के लिए बोलते हैं प्रकृति की पूजा। कहते थे कि भगवान सबसे ज्यादा है चाहे नहीं, लेकिन सूर्य देवता सबसे बड़ा भगवान है, नदी है, पानी है, पेड़ पौधा है, सबसे बड़ा भगवान है, पहाड़ है, सबको पूजा करो। ये तब से प्रथा चले आ रहा है तो अभी तक हम सबसे पूजा करते हैं, यही सब पढ़ा जाता है। हाँ साइकिल, हाँ भगवान के क्या, हाँ प्रकृति दे ना, पहले भगवान और के बारे में भी पढ़ाया जाता था। हाँ पेड़ के पूजा होता था कि पीपल के पेड़ के बड़का, हाँ नीम का होता है, नीम का पेड़ के महत्व बताया जाता था, भगवान के महत्व को बताया जाता था, साधना करने के लिए दिया जाता है। योग हाँ तब हाँ देखो योगा करना सिखाते थे, डेली योगा भी करना होता था उस टाइम में। अभी तो लोग सुबह उठ एक्सरसाइज दौड़ भगवान का साधना करना डेली। अभी तो लोग तो ना पूजा करता है ना सुबह उठ के एक्सरसाइज के टाइम में कोई भी काम नहीं करता है, पूजा होता है। हाँ तो आप धीरे धीरे अपना तो यही करने के लिए होता है, यही सब कहता है कि कोई जरूरी ना है कि तू अच्छा पढ़ करके या नौकरी सिर्फ लेकर नौकरी बनकर रहो। नौकर के लिए पहले नहीं पढ़ाया जाता था, पहले बस पढ़ाया जाता था अच्छा नागरिक बनने के लिए, अपना व्यवहार खाली मतलब कि उतना ज्ञान दे दिया जाता। हाँ कथी, हाँ व्यवहार उतना ज्ञान दे दिया जाता था ताकि तू कोई भी चीज रह करके कोई लूट दे दिया जाता कि तू उससे उतना कमा सको ताकि तू खुशी से उस पैसा से लेकर खुशी से खा सको, अब व्यवहार में सबके खुशी से मिलकर रह सको। ठीक, कोई जरूरी है कि बहुत सारा बड़ा संपत्ति राजा बनने के लिए शुरू से तुमको भिक्षे मांगने से शुरू के तुम खाओ बस उतना ही, कमाओ उतने जितने से खाओ, हमेशा खुश रहो और दूसरों के खुशी रहते रहो। बोलते थे कि खुशियां बांटते रहो। ठीक है, गरीबी में भी खुश है, हाँ दाल रोटी खा कर ही खुशी रहो, कोई जरूरी नहीं। तो यह सब समझाया जाता है, तो बहुत सारा कहानी है। कभी भी तू सब पढ़ना था, हिंदी के किताब में सारा कहानी है तो देखता है अभी। ठीक, 4 गो मित वाला केचुआ खरगोश के ये सब ना सिखाया गया। चतुराई से करना सीखो कि कोई दुश्मन खतरा करे तब सीखो, तो ये मार चारो हाँ जिंदा कर दे। हाँ वो ज्ञान का तू गलत यूज ना करो, सही। कछुआ बंदर वाला, कछुआ खरगोश से कहानी सिखाया गया है कि बहुत ज्यादा तेज भी ना भागो, सब भागो, जितने भागो तो अपना जिंदगी में डेली निरंतर प्रयास करते रहो हमेशा। कुछ दोहा से करते करते अभ्यास जुनमत भाई सुदान, डेली अभ्यास करते सब। यही सबके पूरा कहानी था भारत के पहले जब पढ़ाया जाता था सब। बहुत अभी बहुत बड़ा है। आप भारत के अब भारत का देश के नाम कैसे पढ़ा वो टॉपिक पढ़ाते हैं, देखते हैं चलो।